तो 56 इंच के सीने के अंदर उसकी जैकेट उतार दो और मेरे से भी छाती उसकी छोटी हो जाएगी। मैं तो औरत हूँ। उसका जो नीचे पहना होता है ना गोलियों के बचने से, जाओ जो पहनते हैं क्या कहते हैं उसे, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसे उतरवा के देखो ना कितना सीना निकलता है उसका अंदर से। और बुलेट प्रूफ नहीं 56 इंच बनाया है उसका। उसकी जो कुर्ता ना, मोदी का जो कुर्ता है वो मेरे कंधों पे आके रुक जाएगा, ये गारंटी देती हूँ मैं। 56 इंच बड़ा फेमस मशहूर कर रखा है। हाँ तो लुक तो बहुत इसीलिए बदलता है ना भाई, मोदी ने तो लुक बदलनी है हर वक्त। उसे अच्छे कपड़े पहनने हैं और कपड़े के हिसाब से अपनी लुक चेंज करता रहता है वो। कभी मैं पजामा कुर्ता पहनूंगा, देखता है उसके ड्रेस जितने डिजाइनर है ना वो सारा यही देखते हैं भी तुम्हें क्या पहनोगे, इसके साथ क्या शूट करता है, उसके साथ क्या शूट करता है। उसको शूटिंग का कहीं ज़्यादा ध्यान रहता है कि मैं इस चीज़ से यहाँ पहन के तो यहाँ जा रहा, मतलब यही चीज़ पहनूंगा। बिल्कुल मोदी जी से पहले दिन से भरोसा नहीं है। लोगों ने पता नहीं कैसे कर लिया था, मुझे तो यही समझ नहीं आता। मैं तो पहले दिन से ही भरोसा नहीं करती थी मोदी पे। मोदी पे कभी भी मैंने ना वोट दी ना मैं देना चाहती थी। मेरे घर में भी लड़ाई हुई है इस चक्कर में। मेरा भाई बाहर रहता है विदेश में, वो भी आया कुदरती मोदी के बारे में बड़ी अच्छी बातें करता था। तो हम बल्कि लंच कर रहे थे, दोनों की लड़ाई होगी, लंच भी छूट गया था हमारा। ये देशद्रोही, वो खुद जो देशद्रोही है, देश तो उन्होंने बेचा है, किसानों ने देश बेच दिया। देश तो उन्होंने बेचा है, तो देशद्रोही कौन होता है? जो बेचता है। मोदी ने खुद बेचा अंबानी और अडानी को, खुद बेच दिया ना। जब मेरे को भी नहीं पता था, मैं कहती थी पता नहीं कैसे बेच दिया। मेरी लड़ाई होती है हमेशा, हर शाम को लड़ाई होती है लोगों से, कईयों से। बहुत मोदी भगत है यहाँ पर, बहुत, जो आज उसको गालियाँ ही दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री होता है कप जीत के लाता है, एक प्रधानमंत्री बना दो कप धोने वाला, तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक कप धो रहा है, एक कप जीत के लाता है वर्ल्ड में। हम लोग सारे लोग लेडीज वगैरह रोज आती हैं यहाँ। दिल्ली और नोएडा का भी सहयोग है, जस्ट से शुरू हुआ है ये। तो यह नहीं है कि यहाँ सारे हम लोग कोई बिजनेसमैन है या कुछ है, हम लोग भी सारे किसान के ही हैं। किसान मतलब जितनी ज़मीन है हमारी, सबकी ज़मीन है, किसानों के बच्चे हैं हम, तो यहीं पर रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों लगा कि सहयोग करना चाहिए, किसान आंदोलन में जाना चाहिए? भाई हम खुद किसान हैं, हम खुद किसान हैं, तो किसानों का सहयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? अच्छा, आप भी किसान हैं? किसान है हम भी। तो मेरी सिस्टर थी, दोनों बहनें मेरी, जो एक पंजाब में एक यूपी में है, तो उनकी खेती बाड़ी है। तो वो भी क्या करते हैं, दोनों मेरे साथ, मतलब मोदी को बहुत पसंद किया उन्होंने, वोट डाली मोदी को। पर मैंने तो मोदी की वोट डाली नहीं, क्योंकि हमें तो पहले से ही ज्ञान था कि मोदी ऐसा करेगा। मोदी से नाराज इसलिए हैं क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाया है ना। लोगों को तो ना बनाए, चलो कुछ नहीं बने तो हम जैसे तो नहीं बने थे तो बहुत अच्छी बात थी। अगर हमारी तरह ही दूसरे बेचारे लोग बच जाते तो बचे होते ना। आज ये किसान जो है बैठे हैं इतने, इनके चेहरे मोदी आके खुद देखे ना एक बार। वो आके अंदर बैठ के, यहाँ उसे मना नहीं है आने के लिए। वो भी एक, आज तो मुखौटा पहनते हैं लोग, सारे मास्क पहन रहे हैं। मास्क पहन के तो बंदा वैसे ही पहचान नहीं आता। आजकल बड़े मास्क निकले हुए हैं, जो पहन के वो जोगिया कपड़ा पहन के आ जाएगा। आके देखे तो सही, अगर एक बार वो आ जाए अंदर तो उसको पता लग जाए कि किसानों के बीच में किसान कल्ले यहाँ ये नहीं है कि सरदार ही हैं। यहाँ पूरे लोग जिन्हें बेचारों को कोई भाषा नहीं आती, तमिल के, केरला के, कहीं के हैं लोग, दुनिया के दूर से। शहरों में तो नहीं, शहर वाले भी उल्ट गए अब तो, ऐसा नहीं है। शहर वाले भी अब तो, ये जितने लोग थे मेरे कांटेक्ट में, कम से कम शाम को, डेली शाम को हम लोग तकरीबन मैं 100 बंदों में बैठती हूँ। डेली शाम को 4 बजे से 5 बजे तक मेरी 100 लोगों के साथ मुलाकात होती है, जिसमें सिर्फ मोदी के भगत ही बोलते थे। बहुत बहस होती थी क्योंकि हम 2-3 लोग ऐसे थे जो सिर्फ मोदी के खिलाफ रहते थे। तो लेकिन जब अब जो लोगों से बात करते हैं, अब एक तो मोदी के अंदर ही कोई काम करता है, उसकी बीवी भी कहती हमारी मजबूरी है, मोदी को हम जरा पसंद नहीं करते। मेरा हस्बैंड उसकी होम गार्ड में है, तो इसलिए हमें मोदी कहना पड़ता है, लेकिन मोदी को जरा पसंद नहीं करते हम। तो लग रहा है कि जो समर्थक है उनमें कमी हो रही है मोदी की तो बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत, मतलब पलट गया, तख्ता ही पलटे ना। जब वोटें, अगर कागज की वोटें पड़ेंगी ना, जो लोगों को समझ से बाहर है, मशीन की वोट जब बंदा डालता है ना, जिस दिन वोट डालनी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप मोदी को कहाँ देखना, तख्त पे जिस पे चढ़ा हुआ है ना, वो तख्त नीचे ही आ जाना है। वो तख्त से ऐसा नीचे आएगा। जीत रही है भाजपा, बिल्कुल ईवीएम से ही जीत रही है। ईवीएम ही जो है वो अपना मशीन से पूरी बहुत सेटिंग हो रही है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं हमारे, सारी चीज़ें निकल के। आज तो साइंटिस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो तो उसी की वजह से तो ज़्यादा दिक्कत और आ गई है। पहले मोदी, भाजपा के लोग कहते हैं कि कुछ चैनल हैं जो अच्छे हैं, बस काम कर रहे हैं। हाँ तो वही काम तो करा है, वो काम करा, लोगों को समझ नहीं आ रहा, वही तो काम करा है। ये 70 साल में ये किसान तो नहीं था सड़क पे, उसने ला दिया कि 70 सालों में
जो गरीबी लाई है वो 70 साल में नहीं आई थी, जो अब आ गई है। मतलब जो कुछ नहीं हुआ था ना, 70 साल का रिकॉर्ड देख लो पीछे उठा के। तो ये एक था हमारा, मतलब जो भी है, हम किसी भी उसमें नहीं है कि हम कांग्रेस को वोट देते हैं या हम उनको देंगे। हम तो जो जैसी हवा होती है वो बंदा वैसे ही पहुँच देता है। सारी दुनिया ही ऐसी है, हवा की तरफ चलती है। तो एक मतलब प्रधानमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना जरूरी होता है, जो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, आमने सामने आके बात करे ना जब भी करनी है। इसीलिए तो लोगों का भरोसा टूटा है उससे, जब वो फेस ही नहीं करता किसी को, जब वो किसी के सामने। अब आप ही हो, बाहर बैठ के बात करो मेरे से, रिपोर्टर जितने भी होंगे बाहर से दूर से बात करेंगे। जब वो दूर से बात करेंगे कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब हम आमने सामने से बात करते हैं, लोग मिलने जाते हैं, वही बात होती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि मोदी वहाँ बैठा अपने टीवी पे रौला मचा रहा है तो रौला सुन भी ले, फिर दूसरे बंदों से सुने ना कैसे। तो भरोसा क्यों करें हम मोदी पे? मोदी भरोसा तो दिलवाए, सच तो बोल ले, वही सच, एक सच बोल जाए वो। ये किसानों का आंदोलन को जो इन्होंने कर रखा है इस टाइम, इनके बिल जो ये चाह रहे हैं वो अगर कर देता है, रद्द कर दे वो, तो हम मोदी को आज ही यही लोग फिर भी मान लेंगे भाई ठीक है मोदी, चलो मोदी ने कुछ चलो संघर्ष को हमारे को ठीक किया। लेकिन अगर मोदी नहीं करता ये चीज़, जब दिक्कत करेगा ना तो मोदी की जड़ें हिल जाएंगी। इससे पहले के काम सही थे क्या? नोटबंदी, जीएसटी, वो कहाँ से चंगे अच्छे काम थे? नोटबंदी में कितनी दुनिया मर गई। नोटबंदी करी थी ना जब लोगों के घरों में पता नहीं किसी के 250 रुपया होगा, किसी के 2500 था, किसी के 2000 था, या फिर बड़े बड़े लोग थे ना 2.5 मर जाने। मेरे को तो गालियाँ देने को बहुत दिल करता है सरकार को। मेरे लोग ना ऐसे जानने वाले हैं जिनके पास में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जब ये नोटबंदी हुई थी ना, जब बैंक मैनेजर थे, वो बैंक मैनेजर घर जा के नोट उनको दे के आए थे। मेरे जानने वाले लोग हैं ऐसे, उनके बैंकों में मैनेजर जाके ना पैसे अपना दे के आए जो नए नोट निकले थे। बताओ क्या कर लेगा ये? कहाँ से रोक लेगा काला धन? काला धन रोकूंगा? इसने जितना बोला पहले दिन से मतलब झूठ ही झूठ। मैं तो इसे खैर नफरत करती थी पहले से। प्रधानमंत्री आप छोटा बताया, सज्जन प्रधानमंत्री देश को पहले। हाँ, वो सज्जन, ऐसा सज्जन तो हमेशा हर जगह ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक। क्योंकि यही सज्जन इतना है जो सज्जनता दिखा तो रहा है। उसके सज्जन होने से ही तो हम लोग सज्जन बने हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तो सज्जन बन गए। सज्जन बनता है मोर नचाते हैं तो वो बंदा बेला करेगा क्या? यहाँ किसान नचा रहा है, वहाँ मोर नचा रहा है, वो कोई काम तो है नहीं, उसको जेल चल रही है, तो कुछ सोचना नहीं चाहिए। बंदा मोर ही नहीं जाएगा ना। अरे अडानी अंबानी के हाथों तो बिक गया, उसके सूतल में चढ़ रहा। क्या था अंबानी अडानी तो उस दिन ही खत्म हो जाएंगे, जिससे कोई और सरकार आएगी।